वंस अगेन हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की, और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। अभी आज जो क्लास है आपकी चौथी क्लास है, आपने थंबनेल में देखा होगा। तो क्या है कि ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल को मद्देनजर रख के चलाई जा रही हैं। अभी क्या है उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है, वो जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, उसका विज्ञापन कभी भी आ सकता है, कभी भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, जैसे कि देखो अभी क्या होता है कि आप लोग अगर या आप या मैं, ठीक है, कोई बीमार हो जाता है तो खाना खाना नहीं छोड़ता। सही बात है कि नहीं? खाना खाना नहीं छोड़ता। लेकिन इसी तरीके से जब लॉकडाउन हो गया तो हम पढ़ाई करना क्यों छोड़ दिए भाई? पढ़ाई करना क्यों छोड़े हैं? पढ़ाई हमको कंटिन्यू रखना है। हाँ ठीक है, आपका मन नहीं लगता है तो थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम पढ़ाई करिए, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे किसी चीज में तो चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। और नहीं विश्वास होता तो आपने ये चीज करके देखा होगा कि या आप करके देख लो, ठीक है, कि आप किसी चीज को पढ़ो और उसको 10-15 दिन छोड़ दो तो वो चीजें भूल जाएगी। तो ये होता है क्या, पढ़ाई का लय, अगर आपको पढ़ाई के लय में रहना है तो चीजें क्या है बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, अभी मान लो 10 दिन पहले पढ़ा है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है कि आप पढ़ लिया है खत्म। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपकी जो क्या है स्पीड होगी वो बनी रहेगी, और स्पीड ही बहुत मायने रखती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीजों को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। आपका एग्जाम कभी भी हो, किसी भी टाइम हो, आपको एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, आपको पढ़ाई करना है, हालांकि थोड़ा कम कर दो, वो जरूरी नहीं है कि आप क्या एकदम से पागल होके पढ़ो, क्योंकि अभी भी आपकी वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद घोषणा है कि लॉकडाउन के बाद होगी। ठीक है, चलो ठीक है, 4-5 महीने मान लिया जाता है कि 4-5 महीने बाद वैकेंसी आएगी। ठीक है, उसके 2-3 महीने बाद क्या है एग्जाम होगा। तो ठीक है, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे क्या है थोड़ा टाइम दीजिए। इसका मतलब ये नहीं लॉकडाउन का कि आप एकदम से घूमिए और टहलिए या फिर अपने घर में एंजॉय करिए। ये सब चीजें करिए, लेकिन इसके साथ क्या है आपको 2-3 घंटे पढ़ाई करना है। और पढ़ाई के साथ आपको पता है कि उन चीजों को जरूर पढ़ते रहना है जो चीजें भूलने वाली होती है। जैसे मैथ है, मैथ आप कितना भी अच्छा तैयार कर लो, मैथ भूलने का एकदम ठेका ले रखा है, मैथ भूलता जरूर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन चीजों से हमेशा जुड़े रहना है। आपका मन नहीं करता है तब भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आज जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर जो है 15% लाभ पर बेच दिया। फर्नीचर क्या किया, 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता होता तो उसे क्या मिलते, 500 रुपए कम मिलते। तो आपको बताना है क्रय मूल्य, कोई ऐसा क्रय मूल्य बताना है आपको जब वो उसी क्रय मूल्य पर चीजों को बेचता है तो 15% लाभ होता है। जब वो क्या है 10% हानि पर बेच देता है तो उसको 500 रुपए कम मिलते हैं। तो आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, हानि दिया गया है। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखे कि कोई व्यक्ति अपना फर्नीचर बेच रहा है पहले 15% लाभ पर, और फिर अगर वह 10% हानि पर बेच दे तो उसको 500 रुपए कम मिलते हैं। यहाँ पे चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखना है यहाँ पे लाभ है यहाँ पे हानि है, ये दोनों अपोजिट है। क्या है, प्रॉफिट है प्लस लॉस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लाभ और ये हानि हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर लाभ और हानि मिलता है तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या, ये 15 है और ये आपका 10 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना है, हमें करना है इसके बराबर, 500 के बराबर कर देना है। जब इसके बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। 25% बराबर होगा आपके 500 के। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 500/25। तो 25 गुना 50 मतलब 1% बराबर आपका कितना हो रहा है, 20 के। तो 100% बराबर कितने का होगा, 100% बराबर होगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, 100% बराबर होगा आपका 2000 के। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा आपका 2000 को। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें तरीका यही अपनाया जाता है। ये तरीका क्या है, बहुत अच्छा तरीका है
कि आपको लाभ और हानि पता है तो दोनों जोड़ दो, ठीक है, और जो कम और अधिक मिल रहा है उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बताऊं कितने टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन कितने टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप मैं बताता हूँ दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको आप क्या करिए अच्छे से नोट करिए, उनका नोट्स बनाइए। ये नोट्स ही आपके एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है आप चीजों को ढूंढोगे तो चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, 10% हानि पर बेची। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची और यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो क्या होता, उसे 60 रुपए अधिक मिलते, 60 रुपए 60 अधिक मिलते। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहां भी क्वेश्चन क्या है, वहां क्या होता था, वहां पे आपका होता क्या था कि वहां होता था, यहाँ पे देखो 10% हानि है फिर हानि हो गया, वहां पे क्या था आपका पहले लाभ होता था फिर हानि होता था, कोई अपोजिट होता था ना। यहाँ पे सेम हो गया, क्या है वहां भी यहाँ भी हानि हो रहा है और यहाँ भी हानि हो रहा है, दोनों में हानि हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, देखो जब दोनों में हानि होती है तब हमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान से सुनना। जब दोनों में हानि होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों हानि को, आज मार्कर नहीं चल रहा है क्या बात है, जब दोनों में हानि होती है तब हम क्या करते हैं चीजों को, आज मार्कर में कुछ हो गया है भाई, चल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करते हैं यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हानि है यहाँ पे हानि है, ये दोनों में हानि है, तब हम क्या करेंगे, दोनों हानि को जोड़ लेंगे। जब दोनों हानि को जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हानि यहाँ पे हानि, इन दोनों हानि को जोड़ के बटे बराबर किसके कर देंगे, कम या अधिक के, क्या कर देंगे, कम या अधिक के, ठीक है। तो इसके बराबर कर देंगे हम चीजों को। उसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे देखो 10 है यहाँ पे 5 है, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो होगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है चीजें। आपको यहाँ पे अगर हानि हानि मिलता है तो आपको करना है माइनस, ये हो जाएगा आपका, जब माइनस होगा तो ये आएगा आपका 5%, 5% बराबर होगा कितने के, होगा 60 के, कितने के, 60 के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितने होगा, 60/5 मतलब 12 के, ठीक है, 12 पंजे 60 होता है। तो 100% बराबर कितने होगा, 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1200 के बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं, तब तक क्या करना है आपको, चीजों को अच्छे से देखो, क्वेश्चन को समझो। वहां पे लाभ और हानि होता था तब हम चीजों को जोड़ देते थे, यहाँ पे हमको हानि मिला यहाँ पे हानि मिला तो हमने घटा दिया। अभी आपको लाभ और लाभ दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगर दोनों में लाभ कर दिया जाए तब क्या होगा। यहाँ पे तो आपने सीखा, पहला सीखा कि लाभ और हानि होगा तब क्या होगा, दूसरा आपने सीखा जब हानि और हानि होगा तब क्या होगा, तीसरा आप बताइएगा कि जब दोनों में लाभ हो जाए। एक कमीज को, क्वेश्चन है, एक कमीज को 15 और 17% लाभ पर बेचा जाता है तो अंतर 3 आता है। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
आपका दिया गया है एक कमीज को 15 और दूसरे को 17% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पे दोनों लाभ हो रहा है, एक 15 का और एक 17 का लाभ हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का लाभ होने के बाद जो है हमें अंतर कितने मिल रहा है, हमारा अंतर जो मिल रहा है 5 का आ रहा है। क्या है हमारा 5, वो 3 जो है अंतर आ रहा है, 3 हमारा क्या है कम है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को, जैसे यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे लाभ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लाभ को माइनस कर देंगे। वहां पे भी हम क्या करते थे, हानि हान रहता था माइनस करते थे, यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हम किसके बराबर करेंगे, कम या ज्यादा के, तो यहाँ पे कम है, हम कम के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2% बराबर होगा 3 के। तो 1% बराबर कितने का होगा, 3/2 के। और 100% बराबर कितने का होगा, 100% बराबर होगा 3/2 गुणे 100 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और आप एक लाइन में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी एक लाइन में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखाई देते हैं तो उन क्वेश्चनों को आपको देखते ही गेस कर लेना है कि यहाँ लाभ है तो माइनस हो जाएगा, हानि और हानि रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अगर प्लस और प्लस रहेगा या लाभ और लाभ रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। देखो यदि आपको मिलता है प्रॉफिट प्लस लॉस, ठीक है, तो आपका प्लस हो जाएगा। और अगर आप, ये पहला हो गया, दूसरा आपको लॉस और लॉस मिलता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका है अगर प्रॉफिट मिलता है फिर प्रॉफिट मिलता है तब भी आपका माइनस हो जाएगा। ये तीनों रूल आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए धमाकेदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो जज्बे के क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप एग्जाम में चुटकियों में करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 2 घड़ी को 300 रुपए प्रति की दर से बेचता है। क्या करता है, एक दुकानदार, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ी को 300 रुपए प्रति दर से बेचता है। पहले पर वह 5% का लाभ, दूसरे पर वह 5% की हानि पर बेचता है। क्या करता है, पहले पर 5% के लाभ पर और दूसरे पर वह 5% हानि पर बेचता है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि दुकानदार को कुल कितने % लाभ या हानि हुआ, कुल कितने % लाभ या हानि हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, मैं एक लाइन में ये क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपका अगर छोटे लेवल का एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम होगा, तो उसमें जरूर देखने को मिलेगा। वनडे एग्जाम मतलब जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, एसएससी एमटीएस का हो गया, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ तक यूपी एसआई में भी ये देखने को मिलेगा, यूपी लेखपाल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बड़े लेवल के होते हैं, सीजीएल सीजीएसएल, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं छोटे लेवल के, उसमें जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या होता है, जब यहाँ पे 5% का लाभ और यहाँ पे 5% की हानि हो रही है, लाभ और हानि दोनों होती है, तो ये हो जाता है x² हो जाता है। क्या हो जाता है, x²/100। तो यहाँ आपका 5 है, दोनों में 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, बटे आप क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 100। तो यहाँ हो जाएगा 0.25%। ठीक है, 0.25% की क्या होगी, हानि होगी। इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, नोट्स में चीजों को नोट करना है। ठीक है, क्या करना है, नोट करना है। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए जज्बे के क्वेश्चन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर वह 20% का लाभ, आपको बताना है पहली पर वह 20% का लाभ, पहली पर वह 20% का लाभ और दूसरी पर वह 25% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ हो, ठीक है। और पहला जो है, पहला क्रय मूल्य दिया कितना है, 10,000 दिया हो, ठीक है। पहला क्रय मूल्य 10,000 दिया है, 10,000 है। दूसरा क्रय मूल्य आपको बताना है, दूसरा क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको मैं ये क्वेश्चन एक लाइन में करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सीखोगे आपको देखना है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। क्या करता है, दो वस्तुएं को एक ही मूल्य पर बेच देता है और उसके बाद होता क्या है, उसको पहले पे 20% का लाभ और दूसरी पे 25% का लाभ होता है, ठीक है। और क्या करना है, उसको पहला उसका क्रय मूल्य दिया गया है क्या, 1,000 रुपए, दूसरा क्रय मूल्य निकालना है। मतलब जो वस्तु थी वो 1,000 की, पहली वस्तु 1,000 की थी, दूसरी आपको बताना है कि कितने की है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बताऊं करना क्या है, आपको केवल इन चीजों को पढ़ते रहना है और करते रहना है। देखो आपको दिया गया है क्रय मूल्य, कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है आपका 10,000 रुपए क्रय मूल्य दिया गया है। अब ये कह रहा है कि पहली पर 20% का लाभ होता है। पहली पर 20% का लाभ का मतलब हो गया 120/100, मतलब आप लाभ निकालना जानते हो। जैसे 20% होगा तो 120 हो जाएगा, 25 होगा तो 125 हो जाएगा, 10 होगा तो 110 हो जाएगा। अगर हानि होगा तो 100 से माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, पहला क्रय मूल्य कितना है, 10,000 है और 10,000 पे लाभ कितना हो रहा है, 20% का, तो हम लिखेंगे 120/100। अगला हम क्या लिखेंगे, बराबर दूसरा हमें निकालना है। दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा क्रय मूल्य क्या लिख देते हैं, दूसरा क्रय मूल्य जो लिख देते हैं दूसरा कास्ट प्राइस लिख देते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो क्या रहा है, दूसरे पे हमें 25% का लाभ मिल रहा है, तो हम इसको भी ऐसे लिख देते हैं। अब आपको पता है कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे काटने वाली सबसे बड़ी बात होती है, ये बराबर किधर है, 100 नीचे है, ये भी कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कट गया आपका, ठीक है। बचेगा आपके पास कितना, 10,000 × 120 बराबर आपका CP2 और 125, ठीक है, 125 बचा। अब क्या करना है, आपको निकालना ये है, दूसरा क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ आ जाएगा, इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। देखो यहाँ से क्या करना है, आपको काटना है। काटोगे कैसे, काट लो इसको 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 और कितना बचेगा, 4 5 चौक 20, ठीक है। 5 दूनी 10, 20 बचेगा, 5 चौक 20, यहाँ पे कितना 5 दूनी 10 और 25 बचेगा, 5 25, ठीक है। तो ये हो गया 24, ये हो गया 25। अब इसको यहाँ से काट लो, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 4 हो जाएगा और 4 के बाद 2 जीरो बच रहा है, उसको हम ले लेंगे। तो CP2 बराबर क्या होगा आपका, 400 × 24 होगा, ठीक है। हम चलो दोनों जीरो को इधर कर देते हैं, 4 से इसमें गुणा करते हैं, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, हासिल कितना होगा 1 होगा और 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो दूसरा जो क्रय मूल्य आएगा वो 9600 आएगा। क्या आएगा, दूसरा क्रय मूल्य आएगा 9600। पहला आपका दिया था 10,000, दूसरा आपका कितना आएगा 9600 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो मैं आपको देखो एक जुगाड़ और बताता हूँ। जुगाड़, दूसरा जुगाड़ आपका क्या है, जैसे आपको दिया गया है CP, पहला दिया गया है पहला क्रय मूल्य, ठीक है। पहला क्रय मूल्य बटे आपको लिख लेना है दूसरा क्रय मूल्य, क्या लिख लेना है, पहला क्रय मूल्य बटे दूसरा क्रय मूल्य। और यहाँ पे देखो पहला लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो आपको बराबर के इधर जो लिखना है, पहला लाभ यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, इसका जो है इधर लिखना है, पहला लाभ मिटा दे रहा हूं इसको आपको अच्छे से
ये आपका जुगाड़ है, कभी आपका गलत नहीं होगा। ये आपका क्या है, लाभ, पहला लाभ हो गया, ठीक है, पहला लाभ। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरा लाभ, दूसरा लाभ, ठीक है। तो ये आपका हो गया जुगाड़, इसको कहते हैं ट्रिक। क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। ये भी ट्रिक है, और ये क्या है, आपको समझने के लिए, आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो इस ट्रिक का यूज करिए। आपको यहाँ रखना है क्या, CP1 मतलब 10,000 रखना है, दूसरा आपको CP2 निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देना है। दूसरा लाभ 25 है तो आपको 100 में जोड़ के लिख देना है 125। यहाँ पे क्या करना है, आपको पहला लाभ लिखना है तो 120 लिख देना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 9600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका था, ये क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन क्या है, आप अगर सॉल्व कर लेते हो आसानी से तो वाकई आप एग्जाम में क्या करोगे, अच्छा वो लेके आओगे, रैंक लेके आओगे, ठीक है। आप एग्जाम में रैंक लेके आओगे, क्वालिफाई तो आप होगे लेकिन रैंक लेके आओगे, आप टॉप 10 में आओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्लास को बंद किया जाए, जैसा आप कहो वैसा किया जाए, ठीक है। कहो तो क्वेश्चन कर लिया जाए और कहो तो छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो कोई क्या करते हैं, हम चीज़ों को यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्या करना है आपको करना क्या है कि लॉकडाउन में किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना है। आपको बस यही करना है कि हमेशा की तरह आपको हमारे साथ बने रहना है। डेली ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बस इसी की ज़रूरत है। आपको जितना बताया जा रहा है इतना नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आप क्या है चीज़ों को इकट्ठा करके रख लीजिए। जब भी आपको तैयारी करना है, जब भी मतलब आपका एग्जाम है, कुछ भी है, ठीक है, आपका पढ़ने का मूड है, आप उठाइए नोट्स को, उसी में से क्या है चीज़ों को दोबारा पढ़ लीजिए। आपकी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, आपको क्या है हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती हैं। बार बार रिवीजन से आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस और टाइम स्पीड, मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन में करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा और बुरा लगता है तो वो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि क्या होता है आपके कमेंट से ही हमारा जो है मनोबल बढ़ता है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। ये सारी बातें हमें आपकी कमेंट से पता चलती हैं और वीडियो के लाइक से पता चलता है कि वाकई आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और मनोबल हमारा बढ़ता है। हम चीज़ों को और अच्छे से लाने की कोशिश करते हैं। आपको जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं मैं उसको समझाने की और कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसी इन सब चीज़ों में आपको क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है, हमको भी फ़ायदा होता है कि आपने वीडियो लाइक किया और हमें लगा कि आपको वाकई चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम और मेहनत करके चीज़ों को और आपके साथ लाते हैं। कमेंट से क्या होता है, कमेंट जब आप करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएँ। आपकी जो बातें होती है, सबसे बड़ी बात यह है आपकी कमेंट से ये पता चल रहा है आपकी जो बातें होती हैं हमारे तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।